नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही कमाल की होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज़ लड़ाई होती है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। और जिस घर में सुख शांति बनी रहती है उस घर में और सुख आता है और माँ लक्ष्मी का आगमन है वो इसी प्रकार से बना रहता है। ये कहानी हमको ये प्रेरणा देगी कि हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए। जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उनको कैसे रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर के अंदर सुख शांति का होना बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ सुख शांति होती है वहीं लक्ष्मी माता निवास करती है और जहाँ ते दुख दरिद्रता निवास करती है। इसलिए हो सके तो इस कहानी पर ज़रूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपको अपने जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएँ देगी। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं या पहली बार इस कहानी को सुन रहे हैं वो लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी मैं इस प्रकार से कहानी लेके आता रहूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी जंगल के अंदर बहुत ही हंसते खेलते रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमें जहाँ हमारे समाज के और मोर और मोरनी रहते हैं और पक्षी रहते हैं वहाँ जाकर रहना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा है कि हम सुकून से दोनों यहाँ रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा अच्छी तरीके से समझता था, क्योंकि राजा ने क्राउन शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राउन शास्त्र का मतलब होता है कि पक्षियों की आवाज़ को समझ सके, पशु पक्षी हर आवाज़ को समझ सके। वह राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज़ को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज़ को वह बखूबी समझता था कि यह क्या कहना चाहता है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी ने 3600 प्रकार के भोजन बनाकर उस थाली में सजा दिए। एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में भोजन की थाली को लेकर राजा के पास चली जाती है और राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को धीरे धीरे लेकर जाने लगती है। राजा इस चीज़ को, इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और चींटा चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेके आओ। प्रिय दर्शकों, उस बात को यह राजा समझ जाता है, क्योंकि यह राजा पशु पक्षियों की, हर जीव जंतु की भाषा को समझता था और यह राजा इस बात को भी समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात के लिए कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है और कहती है, नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देंगे। लेकिन चींटा फिर भी कहता है, राजा को कोई पता नहीं चलेगा, नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन
आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है और जाके चिंटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चिंटा चिंटी से कहता है। चिंटे को यह आभास हो जाता है कि राजा हमारी बात सुन रहा है और समझता भी है। चिंटे को इस बात का भान हो जाता है। चिंटा चिंटी से कहता है कि राजा हमारी बात सुन रहा है और समझता भी है और राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चिंटी चिंटे से कहती है कि अगर राजा ने हमारी बात सुन ली है तो और राजा किसी अन्य व्यक्ति से इस बात को कहेगा तो वो तुरंत पत्थर का बन जाएगा। अगर राजा किसी अन्य व्यक्ति से इस बात को कहेगा वह तुरंत पत्थर का बन जाएगा। और राजा चिंटे और चिंटे की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा हंसने लगता है और जैसे ही राजा को हंसी आती है तभी राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इस प्रकार से हंस रहे हो? राजा कहता है, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, लेकिन रानी जिद करती है और महाराज से कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही होगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। लेकिन राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि अगर मैंने यह बात किसी और को बता दी या रानी को बता दी तो वह हाथों हाथ पत्थर की बन जाएगी। राजा यह बात रानी को बताना नहीं चाहता, लेकिन रानी बार बार जिद करती है कि मुझे बताओ कि आप किस बात पर हंस रहे हो। लेकिन फिर रानी कहती है कि अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो और मुझे अपनी रानी मानते हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है लेकिन रानी नहीं मानती है। राजा सोचता है कि अगर मैंने उसको बात बता दी तो मैं चिंटी के कहे अनुसार पत्थर का बन जाऊंगा, और नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करने लगती है और कहती है, लेकिन रानी जिद करने लगती है और आपको तो पता ही है, राजहट, बालहट और रानीहट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इनसे जितना बचकर रहा जा सके उतना बचकर रहना चाहिए। लेकिन अभी राजा धर्म संकट में पड़ गया है क्योंकि यही हट राजा के आगे आ गया है। प्रिय दर्शकों, रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चलते राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही बात है और अभी कह रहे हो पछताना पड़ेगा, ऐसा क्या है? राजा कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, किसी जंगल में हम चलते हैं। तो फिर राजा और रानी रथ पे बैठकर एक जंगल के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वह घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है और रानी को सुनाने लगता है। जैसे वो थोड़ी थोड़ी बात कहते गया, जैसे ही राजा पत्थर का नीचे से बनता चला गया। जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात सुनाई, वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बहुत पछताओगी। लेकिन रानी को यकीन नहीं होता है और कहती है कि राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात रानी को कहता है और वह पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिले।
क्योंकि राजा पूरा पत्थर का बन चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी तिरियाहट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जो लोग तिरियाहट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित है। इसलिए कभी भी तिरियाहट के चक्कर में ना पड़ें। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली कहानी में।